दोस्तों, इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और कल्याणकारी बने। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर यह समझ ही नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों के मत या परंपराओं में अंधे होकर न चलें, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और गंभीरता से सोचें कौन सा आचरण हमें ऊपर उठाता है और कौन सा हमें नीचे गिराता है। आज हम इसी गहन रहस्य को खोलेंगे जिसे समझकर जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है और अपना पतन भी स्वयं करता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया है। इसका उपयोग करके हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सी बातें हमें कल्याण की ओर ले जाती हैं और कौन सी पतन की ओर। अब इसके लिए हमें दो पंक्तियां बनानी चाहिए। एक, कल्याणकारी बातें जिन्हें हमें अपनाना है। दूसरी, पतनकारी बातें जिन्हें हमें त्यागना है। चलिए एक एक करके उदाहरणों से समझते हैं। पहली, सद्व्यवहार बनाम दुर्व्यवहार। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर आपसे प्रेम और सम्मान से व्यवहार करता है तो आपके मन को गहरी शांति और आनंद मिलता है, हृदय प्रसन्न हो उठता है। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर किसी से सद्व्यवहार करना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपमान करता है, झूठा आरोप लगाता है या दुर्व्यवहार करता है तो आपके मन में क्रोध, दुख और अशांति भर जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्व्यवहार पतनकारी है। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि सद्व्यवहार कल्याणकारी हुआ और दुर्व्यवहार पतनकारी। दूसरा, समता बनाम विषमता। समता का अर्थ है सभी को समान दृष्टि से देखना, चाहे अमीर हो या गरीब, मित्र हो या शत्रु। यदि हम सब में एक समान आत्मा का अनुभव करें तो यह अमृत के समान है। समता से प्रेम, शांति और भाईचारे का वातावरण बनता है। लेकिन यदि हम राग, द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव से दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर विष फैलता है। यह विषमता ही सारे अनर्थों की जड़ है। विषमता पतन का कारण है और समता कल्याणकारी है। तीसरा, दूसरों का हित बनाम दूसरों का अहित। जब हम स्वार्थ और अहंकार त्याग कर तन, मन और धन से दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो यह कर्म हमारे लिए भी सुखदायी और कल्याणकारी बन जाता है। दूसरों का हित करना अपने लिए भी वरदान है। इसके विपरीत यदि हम क्रोध, लोभ या मोह में आकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, उसकी आत्मा को पीड़ा देते हैं तो यह हमारे पतन का कारण बनता है। दूसरों का अहित करना आत्मविनाश है। दूसरों का हित कल्याणकारी और दूसरों का अहित पतनकारी है। नंबर 4, सत्य भाषण बनाम असत्य भाषण। सत्य बोलना यानी जो देखा, सुना और समझा है उसे बिना बढ़ाए घटाए, बिना कपट और भय के कहना। सत्य एक ढाल है जो मनुष्य को हमेशा सुरक्षित रखता है। सत्य भाषण आत्मिक शांति और कल्याण है। लेकिन यदि हम स्वार्थ, लोभ, क्रोध या डर की वजह से असत्य बोलते हैं तो यह हमारे चरित्र को कमजोर कर देता है। असत्य का परिणाम हमेशा दुख और पतन में होता है। असत्य भाषण पाप और पतन है। निष्कर्ष, सत्य भाषण कल्याणकारी है और असत्य भाषण पतनकारी। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह 4 उदाहरण तो मात्र शुरुआत है। इसी तरह हम जीवन की हर परिस्थिति में अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए। जो बात हमारे मन को शांति, आनंद और ईश्वर के करीब ले जाए वह कल्याणकारी है और जो बात
हमारे मन को अशांत, दुखी और पाप की ओर ले जाए, वह पतनकारी है। जीवन का सार यही है कि हम अपनी दाहिनी ओर की पंक्ति यानी कल्याणकारी बातों को जीवन में अपनाएं और बाईं ओर की पंक्ति यानी पतनकारी बातों को सदा त्याग दें। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, जीवन कोई कठिन पहेली नहीं है। यदि हम अपने विवेक से हर दिन यह तय कर लें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो हमारा जीवन स्वयं ही कल्याण के मार्ग पर चल पड़ेगा। बस इतना याद रखो, सद्व्यवहार, क्षमता, सत्य और दूसरों का हित हमें ऊपर उठाते हैं और दुर्व्यवहार, विषमता, असत्य और दूसरों का अहित हमें नीचे गिराते हैं। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम दाहिनी ओर की पंक्ति को जीवन में अपनाएंगे और बाईं ओर की पंक्ति को सदा के लिए त्याग देंगे। यही असली धर्म है और यही है असली कल्याण। हर हर महादेव।